हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे घायल जी के बारे में कि घायल जी की चोरी पकड़ी गई, साथ में अपने बेटे के ही खिलाफ हैं घायल जी। क्या स्क्रिप्टेड ड्रामा इनका चल रहा है? इनकी पोल सारी खोलेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे। एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगी, जो जो इन्होंने ड्रामा खेला है उस सब पे बात करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ फ्रेंड, अब आप मेरी रिक्वेस्ट फिर नहीं मान रहे। जो जो वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, हमें भी करें तो अच्छा रहेगा। वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, पॉइंट्स लिए जाते हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दे, एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है और चैनल को भी आपको पता है कि हाइप मिलती है। और कमेंट ज़रूर करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। अभी कर दें फ्रेंड्स, प्लीज़, बाद में भूल जाएंगे। मेरी सच में हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा परिवार है, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा करता रहता है। अभी मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो बनाई जिसमें फरमान जी ने अच्छी खासी गालियां निकाली, हम रिएक्शन वीडियोस वालों को। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखने मतलब कि सही नहीं इनके अकॉर्डिंग। ये कहते हैं जो हम दिखा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, चुप करके तमाशा देखते रहो और चले जाओ। ऐसा नहीं होता ना, पर आप ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं होता। आपका तमाशा हमेशा स्क्रिप्टेड होता है, आपका तमाशा हमेशा वन साइडेड होता है। आप देखो, घायल जी से इमोशनली जो है बहुत सारी जनता जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। जबकि कहीं ना कहीं हद तक घायल की भी गलती है, वो भी सेकंड वाइफ थी, फर्स्ट तो वो थी नहीं। और ये सब चीज़ें छुपी हुई नहीं कि मेरा ओपिनियन कहें, कि ये मेरी बात कहें, सिर्फ नहीं, ये तो फैक्ट है। फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो ये घायल जी पे इमोशनली लोग अटैच होते हैं, तो मैडम जी ने कहा चलो मदर्स डे ख़त्म हो गया, उसके बाद अब हम एक स्क्रिप्टेड ड्रामा करते हैं। अब स्क्रिप्टेड ड्रामा था कि प्रमोशन ड्रामा था? देखो, मुझे प्रमोशनल ड्रामा ज़्यादा लग रहा है। वजह ये है कि ये जाएंगे और उस वाली जगह पे अगर इन्होंने गिफ्ट लिया तो ये नहीं लिया तो ये शॉपकीपर को क्या कहेंगे। इन्होंने कहा डिलीवरी कब होगी, सब चीज़ें हुई। वो जो लेडी एक दिन पहले बात करी थी, वो भी बड़ी उत्साहित होकर बातें करी थी, इससे पता चल रहा था बहुत हद तक ये प्रमोशन है। तो मैडम जी ने कहा मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो कुछ मदर्स डे पे मम्मी के लिए लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं दुखी हूँ, ठीक बात है। माँ बाप के अलावा ज़िंदगी में जो सबसे अगर कीमती का है वही होता है, पर अगर आप उनके साथ बिट्रेल कर दो तो फिर पेरेंट्स भी क्या करेंगे। आप सबको इनके ड्रामे के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि पहले हमारी घायल जी ने शादी की, पेरेंट्स माने नहीं क्योंकि दूसरी शादी थी। फिर जब तीसरी शादी हुई, एक हफ्ते में हमारे फरमान जी को प्यार हुआ था, आपको पता है। जिस गाने के साथ पटाया गया था, वो बड़ा गाना बड़ी शान से ये कहते हैं गा के सुनाओ, ऑडियंस तक पहुंचाओ। अरे क्यों चुप रहो, ऑडियंस में भी तो बात फैले कि एक हफ्ते में कैसे पटाया जाता है। आप सोचिए, ये ऑडियंस तक ये जो हैं इन्फ्लुएंसर्स, ये हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो कहते हैं हम तो हनुमान चालीसा सुनाओ। ठीक है, हनुमान चालीसा कोई मजाक, कोई मस्ती का वो हिस्सा नहीं जो कि कोई भी आए और बोले। ठीक है, पूजा का ये पाठ का एक अलग विषय है, पर इन्होंने भगवान को भी खिलौना बनाया हुआ है। आपको पता ही है, इनके व्लॉग से पता चलता है। फिर फ्रेंड्स, इनका आपको पता है, फिर जब हमारी ढोलू भाभी आई, तो ढोलू भाभी के बाद फिर वापस गई घायल जी, और जाने के बाद पेरेंट्स ने ठीक है एक्सेप्ट किया। एक बार गलती हो गई, बेटी से हो गई, माँ बाप ने भी कहा क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी बेटी है। पर फिर जब घायल जी वापस गई, जब इन्होंने धूमधाम से ढोलू भाभी की शादी करी, क्योंकि तब तक ये थोड़े अमीर मतलब पॉपुलर हो चुके थे, दोनों के दोनों, फरमान जी और ढोलू भाभी। शुरुआत हुई थी मीन्स इनकी। तो उन्होंने कहा तीनों मिलके पैसा कमाते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। आज तक ऐसी स्क्रिप्ट बनी नहीं थी कि किसी एक हस्बैंड की दो वाइफ होगी। तो ये दुनिया के लिए अलग होगा, गाली जरूर देगी दुनिया, पर देखेगी भी। और वही हुआ, गाली जरूर देती है पर दुनिया देखती भी है। चाहे कहीं इमोशनली अटैच, चाहे बच्चों से अटैच, चाहे वट एवर रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है। फिर इन्होंने अब पेरेंट्स के लिए 15 साल से ये रोती हैं। कितनी बार इन्होंने ड्रामा किया, मेरा भाई आया, जबकि भाई नहीं था। आपको पता है कि ये तो जस्ट स्क्रिप्ट का इनका पार्ट होता है। भाई की तो फोटो ये पहले शेयर कर चुकी थी, वो तो था नहीं। तब भी ये चीज़ जो है इनका पर्दाफाश हुआ था। अब मैडम ने कहा कि मैं गिफ्ट दूंगी, मदर्स डे के बाद शाम तक पहुंच जाएगा। मम्मी पापा का तो मेरे पास किसी का नंबर ही नहीं है, अपना नंबर दे देती हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आके पूछ लो। नेक्स्ट डे जब पूछने गए तो पता चला
कि उन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि उन तक पहुंचा ही नहीं। एक्सेप्ट करना क्या था? जब पहुंचा ही नहीं तो फेक ड्रामा था सारे का सारा, जो इनकी ऑडियंस ने पकड़ा। कमेंट सेक्शन में भी आया कि भैया ये तो फेक ड्रामा कर रहे हो आप, ये कुछ भी ऐसा पेरेंट्स को भेजने का नहीं था। क्योंकि उस लड़के से एक बहुत बड़ी गलती होगी। ढोलू भाभी सामने खड़ी थी, उन ढोलू भाभी को इन्होंने कह दिया कि मैंने उनको कॉल भी की थी पर उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। जबकि अगर हो सकता है कि घायल जी होती तो कहती नहीं नहीं मैंने नंबर तो अपना दिया था, उनका दिया नहीं। शायद थोड़ी स्क्रिप्ट संभाल लेते पर संभलती नहीं। फिर अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं ड्रामा चलता रहा। ठीक है, जबकि आपको पता है ड्रामा तो कुछ था ही नहीं। ठीक, फिर ये जब इन्होंने सब कर लिया, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, आंसू नहीं बहाने। ठीक है, क्योंकि इमोशनली अटैच करना है, इमोशनली जोड़ना है। फिर इसके बाद देखिए इनके बेटे पे मैंने कल भी बात की। मैं देखो नाम की जगह उसको क्यूटी बुलाना पसंद करूँगी। थोड़ा सा आपको पता है ना, कॉपीराइट का तो डर इतना नहीं होता, बट ना ले हम बच्चे का नाम, उसकी जगह उसको क्यूटी कह देते हैं। तो क्यूटी को जब इन्होंने कल भी डिफेम किया, आपने कल देखा क्यूटी को कहा गया तूने मिट्टी खाई तूने खाई, और किसने कहा? सगी माँ ने। चलो सामने वाली जो है उसको तो फिर भी कह दें, वो माँ माँ कहती हैं, पर सगी तो नहीं ना। आप तो सगी माँ थी, आपको तो अपने बेटे का इमोशन से पता चल रहा था। हम जो ऑडियंस देख रहे हैं, हम उस बच्चे की बात से समझ रहे हैं कि वो बच्चे ने नहीं खाया, उस बच्चे ने नहीं किया, और ना ही वो बच्चा मिट्टी खाता है। पर आपने कहा नहीं, ये स्क्रिप्ट तैयार करेंगे तो लोग इमोशनली अटैच होते हैं, और इमोशनली अटैच होंगे तो हमें चाहे गाली ही सही कुछ तो बोलेंगे, एंगेजमेंट तो आएगी, व्यूज तो आएगा, कंटेंट तो बनेगा। ठीक है, हमने बच्चे ने, एक बच्चा रो पड़ा, एक बच्चा रोया नहीं। जो बच्चा रोया नहीं आपको पता है वो कौन? वो क्यूटी है। वो हमेशा मार भी खा लेता है पर वो बच्चा रोता नहीं। इवन आपने देखा जो इनका फरमान जी का दोस्त है, उनकी वाइफ ने कहा कि आज बहुत तेज मारा क्यूटी को थप्पड़। ठीक है, फरमान जी के फेवरेट बच्चे ने बहुत तेज मारा है। उसके बाद इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। अब कान पकड़ के माफ़ी मंगवाओ। अब क्यों नहीं माफ़ी आप मंगवाते? मुझे ये बात समझ नहीं आती। उस बच्चे के लिए आप माफ़ी मंगवाओ, बदतमीज़ कहते हो, बेशरम कहते हो, और दूसरे बच्चे के लिए आप कुछ नहीं कहते। फादर नहीं, ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। पर मुझे घायल जी से बड़ी हैरानी होती है कि ये जो घायल जी ये हरकतें करती हैं, आप तो सगी माँ हो, आपको ये हरकतें करती शोभा नहीं देती। आप इस तरीके की करो। जबकि आपने देखा अगले दिन जब बेटी ने उनकी बताया कि नहीं मम्मी इसने ही किया। मतलब आपको बीच में आपको कोई ना कोई चाहिए, वो बताएगा तो आप क्यूटी को निर्दोष मानोगे, नहीं तो आप नहीं मानोगे। क्योंकि हर चीज़ की सज़ा सिर्फ क्यूटी के लिए बनी है। हर चीज़ में सिर्फ क्यूटी ही जिम्मेवार है और कोई भी जिम्मेवार नहीं है इनके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ ऑडियंस, यस यस व्यूअर्स, ठीक कह रहे हो आप। जबकि आपने अगर देखा तो घायल जी को किसी का कमेंट भी आया तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी जो है फरमान जी का फेवरेट बच्चा खाता है, क्यूटी नहीं खाता। तब भी इसने कहा नहीं इस बार क्यूटी नहीं खाई है। आप सोचिए कि कितनी मैडम जो हैं अपने बेटे के साथ पक्षपात कर रही हैं। क्यों कर रही हैं मुझे तो समझ नहीं आता। क्या वजह है उस बच्चे से इतनी नफरत करने की इनकी, जबकि इनका अपना बच्चा है। फरमान जी तो कर रहे हैं बट आप कर रहे हो, बड़ी हैरानी की बात है। आप ही बच्चे के हक मार रहे हो, आप ही बच्चे को भागी बना रहे हो। कि भागी समझते हैं ना, कि मतलब जैसे एक खिलाफ ही हो जाता है बिल्कुल, कि भैया ये फैमिली से अलग ही है, ये बच्चा ही सब चीज़ों में गलत है, वो सेंस में मैं आपको कह रही हूँ। तो इन्होंने किया। फिर वो बेटी ने बोला तो आपको तब आया अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं गाइस इसने नहीं किया। उससे पहले आप कहाँ थे जब बच्चे की बात आप नहीं मान रहे थे? बच्चा रोता नहीं, बच्चे को मार पड़ती है, बच्चा बीमार है, बीमार होने पर आपको प्रेस लगी बच्चे की हो गई और आपने मुंह पे कह दिया। उसने कहा देख अंदर जाके बच्चा जो है चादर लेके क्यूटी सो गया। अब मैं क्या करूं, मैं किस किस को देखूं? अरे भाई किस किस को देखूं? आप हर एक को देखो। जब आपके बच्चे हैं, आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते थे, आप इतने बच्चे नहीं करते। ठीक है, आज आपको ये है कि व्यूअर्स कह रहे हैं कि भैया आप बच्चों को स्कूल भेजो कि आपका थोड़ा सा हेडेक कम होगा। आप हेडेक कम करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आप बच्चों को वहाँ पर भेजो कि वो सीखें चीज़ें, बच्चे सीखे जो आप नहीं सिखा सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जो ट्यूशन टीचर नहीं सिखा सकती। जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो ग्रुप में मैनर सीखेगा।
ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चा सीखता है, जो स्कूल के थ्रू ही सीख सकता है। पर ये कभी खुद स्कूल गए हों तो कि स्कूल की इम्पोर्टेंस को ये समझे ना फ्रेंड। अदरवाइज़ तो ये अभी तक तो ये समझ नहीं रहे, अभी तक जो फरमान जी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। एक बात घायल ने और कही, आपने नोटिस की कि भैया मैंने फरमान जी के फेवरेट बच्चे और ढोलू भाभी दोनों पे विश्वास कर लिया। भैया वो तो अपने बेटे को कहेगी कि मेरा बेटा नहीं, और अभी ये कहते हैं हमारे पांचों बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अंदर से देखा जाए तो एक बच्चे के साथ गलत होता है और होता ही है। ये कोई, आप जितना मर्जी कर लो, आप कमेंट डिलीट कर दो व्यूअर्स के, आप रिएक्शन वालों के मुंह बंद कर लो, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।